तो मच अवेटेड आईपीएल रिटेंशन लिस्ट तो आ गई है और इसमें कई तरह की स्ट्रैटेजीज पर आपको काम करना पड़ता है जब आप चुनते हैं कि कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया जाए, कौन से प्लेयर्स को रिटेन ना किया जाए। और जो सक्सेसफुल टीम्स रही हैं, मज़े की बात यह है और इसमें नो ब्रेनर, जो सक्सेसफुल टीम्स रहती हैं वो भाई अपने कोर को रिटेन करना चाहती हैं। लेकिन एक ऐसी टीम है मुंबई इंडियंस जो पिछले साल सक्सेसफुल नहीं थी, जिसमें पिछले साल बहुत ज़्यादा कलेश थे, कलह था और ऐसा लग रहा था कि टीम बिखरी हुई है। बस टीम में ये कोशिश चल रही है कि मैं तुझसे खराब खेलूंगा। लेकिन मुंबई इंडियंस ने तो अपने कहते हैं ना ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट डाले। अब बड़े प्लेयर्स थे उनके पास, उन सबको रिटेन किया। लेकिन मुंबई ने एक बात आज ही बता दी सबको कि पिछले साल जो हुआ हुआ उसमें हार्दिक पांड्या का कसूर नहीं था। उन्होंने कहा कि हम हार्दिक पांड्या को इस साल भी कप्तान बना रहे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को रोका, सूर्य कुमार यादव को रोका, जसप्रीत बुमराह को रोका। और आई थिंक पैसा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने यह बता दिया कि हार्दिक पांड्या के साथ हैं और हार्दिक पांड्या के साथ ही वो रहेंगे। यानी कि जो पिछले साल मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत ज्यादा परेशान थे, विचलित थे, हार्दिक को बू कर रहे थे, देखना होगा इस साल क्या करते हैं। मुझे तो ये लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव इंडिया के चूंकि कप्तान है तो शायद वो भी आईपीएल की किसी ना किसी टीम की कप्तानी करना चाहेंगे। लेकिन हकीकत यह भी है कि मुंबई इंडियंस को कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं पैसों की बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स ने यह बता दिया है कि हम ऋषभ पंत के लिए जा सकते हैं, बट ओनली टू एन एक्सटेंट, क्योंकि उनके पास 55 करोड़ है। कुछ टीमें जैसे मैंने कहा वो ऐसी हैं जिन्होंने सब कुछ एग्जॉस्ट कर लिया, जो कह रही है कि नहीं हमारी टीम बनी बनाई है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उनमें से एक हैदराबाद है। हैदराबाद ने अपने ज़बरदस्त खिलाड़ियों को रोका और पैसे भी दिए। यानी कि उनके पास जब वो ऑक्शन में जाएंगे इस तरह का पर्स नहीं होगा कि जहां पर वो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल के पीछे भाग सके। लेकिन उनको अपना कोर के इर्द गिर्द वो T20 प्लेयर्स लेकर आने होंगे। राजस्थान रॉयल्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने प्लेयर्स को बैक किया। हालांकि मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि ध्रुव जुरेल को भी उन्होंने रिटेन किया, क्योंकि वाइल ध्रुव जुरेल के लिए रिटेंशन बहुत अच्छा है, बट ध्रुव जुरेल द प्लेयर को मुझे लगता है कि शायद बेहतर होता कि वो राजस्थान नहीं किसी और टीम से खेलते। ए, आईपीएल में विकेट कीपर बैट्समैन की डिमांड है। बी, भाई ध्रुव जुरेल जब संजू सैमसन ही राजस्थान की टीम में विकेट कीपिंग करेंगे तो वो विकेट कीपिंग के हुनर कब दिखा पाएंगे। प्लस ध्रुव जुरेल क्या हर मैच खेलेंगे, तो ये मुझे उनको देखकर थोड़ी सी हैरानी हुई। लेकिन राजस्थान ने भी ये बता दिया कि उन्हें वो जो बिग थ्री की मैं बात कर रहा हूं उनकी शायद जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि हैदराबाद ने भी ऐसा ही दिखाया आपको राजस्थान ने भी ऐसा दिखाया, मुंबई इंडियंस ने भी दिखाया। हालांकि मुंबई के एक चॉइस को लेकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। उनको विकेट कीपर चाहिए था, उनके पास विकेट कीपर नहीं है। उन्होंने तिलक वर्मा को बैक किया, ईशान किशन को नहीं किया। जिस भी वजह से ये हुआ हो, ईशान किशन को बहुत महंगे में उन्होंने लिया था और उनका एडवांटेज ये है कि वो ओपन भी कर लेते हैं और साथ ही साथ विकेट कीपर भी हैं। तो यानी कि अगर आप एक विकेट कीपर चाहिए ही होगा, वो विकेट कीपर आप किसको लेकर आएंगे। हाँ, ऋषभ पंत अवेलेबल है, बट जितना पैसा इस वक्त मुंबई इंडियंस के पास है मुझे नहीं लगता कि वो ऋषभ पंत के पीछे भाग पाएंगे। केएल राहुल परहैप्स यस, बट वो भी मुझे मुश्किल लगता है। तो उनको ये देखना होगा कि विकेट कीपर कौन है। चेन्नई की टीम तैयार है। चेन्नई ने आई थिंक एक स्कोप रखा है इन 3 प्लेयर्स यानी कि अय्यर, पंत और राहुल में से किसी एक के पास जाने की, और उसके अलावा उनके पास भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन दो ऐसी टीमें हैं जिनके पास पैसा बहुत है। एक है पंजाब और एक है बैंगलोर। हालांकि बैंगलोर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने मोहम्मद सिराज को छोड़ दिया, लेकिन 83 करोड़ उनके पास है और पंजाब के पास 110.5 करोड़ हैं। यानी कि पंजाब तो भाई अगर सेल भी लगी हो तो उसमें भी चली जाएगा, बम्पर सेल हो उसमें भी चला जाएगा। वो ऋषभ पंत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो मुझे अब मोटा मोटा समझ आ रहा है ना, और जो आपको भी समझ आ रहा होगा, वो ये श्रेयस अय्यर कोलकाता में कंफर्टेबल नहीं थे, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, वो वहां से मूव आउट हुए। उनको दिल्ली से उनका राब्ता हुआ, दिल्ली ने कहा हाँ यार हम तो चाहते हैं आप आइए, इसलिए दिल्ली ने शायद ऋषभ पंत को उतनी हूल नहीं दी। अब ऋषभ पंत भी यार दिल्ली के साथ रहना चाहते थे, बाद में उन्होंने भी कहा ठीक है लेट अस पार्ट आवर वेज, बिकॉज आप तो ऑलरेडी श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना सोच चुके हो। अब ऋषभ पंत इस वक्त मेरे ख्याल से बन जाते हैं द मोस्ट
अवेलेबल एंड द मोस्ट प्राइज्ड कैप इस आईपीएल में। हालांकि देखिए, श्रेयस अय्यर एक आईपीएल जिताने वाले कप्तान है, एक फाइनल खिलाने वाले कप्तान है। उन्होंने बल्ले के साथ भी तब रन्स बनाए थे। हालिया उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, बट वो अवेलेबिलिटी के लिहाज से भाई उनके भी बहुत बड़े क्रेडेंशियल्स हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स जा रहा है श्रेयस अय्यर के लिए और ऋषभ पंत के लिए, चूंकि कप्तान कोलकाता को भी चाहिए, कप्तान पंजाब को भी चाहिए और हो सकता है कप्तान बैंगलोर को भी अल्टीमेटली चाहिए हो, तो लखनऊ को भी चाहिए। लखनऊ के पास एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जहां पर वो अगर ना कोई कप्तान मिले तो निकोलस पूरन के पास जा सकते हैं। बैंगलोर, देखिए ये बातें चल रही हैं कि विराट को उन्होंने रिक्वेस्ट की है, बट अगर जब तक विराट खुद नहीं कहेंगे हाँ मैं कप्तानी करना चाहता हूं, मैं तो मानूंगा नहीं। तो बैंगलोर को भी हो सकता है कप्तानी का एक ऑप्शन नंबर 1 चाहिए हो, वो केएल राहुल भी हो सकते हैं। और अब बात आ जाती है ऋषभ पंत की। पंत के लिए सब जाएंगे, लखनऊ भी जाएगा, बट पंजाब के पास पैसा ज्यादा है। कौन कितना डेस्परेट होगा भाई, अल्टीमेटली तो बात वहीं आ जाती है। तो पंत के लिए मुझे लगता है कि बैंगलोर भी फर्स्ट प्रेफरेंस पंत और शायद पंजाब की भी फर्स्ट प्रेफरेंस पंत, दिल्ली की शायद फर्स्ट प्रेफरेंस श्रेयस अय्यर है। और केएल राहुल के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि अगर पंत नहीं तो बैंगलोर वुड डेफिनेटली वांट कि केएल राहुल आ जाएं। केएल राहुल क्या कोलकाता जा सकते हैं कप्तान के तौर पर, बिकॉज कोलकाता को भी कप्तान चाहिए। तो ये मजेदार रिटेंशन हुई है पैसों के लिहाज से। मतलब जैसे मैंने कहा, अगर आप देखें हैदराबाद बहुत कुछ एग्जॉस्ट कर चुका है, दिल्ली के पास बहुत पैसा है, दिल्ली के पास बहुत पैसा है, राजस्थान भी बहुत एग्जॉस्ट कर चुका है, मुंबई भी एग्जॉस्ट कर चुका है, गुजरात के पास पैसे हैं और सीएसके के पास ओके पैसा है, खूब पैसा आरसीबी के पास है, एलएसजी के पास है, कोलकाता के पास सिर्फ 51 करोड़ और पंजाब तो भाई माउंट एवरेस्ट पे बैठा है, सोने की मतलब खजाना और नोटों की गड्डियां लेकर उनके पास बहुत पैसा है। अब मुझे लगता है कि जो बैकरूम टॉक्स हैं, जो हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, फला प्लेयर को फला फ्रेंचाइजी ने कहा, भाई साहब अभी ये एक बात बोल रहे हैं हम, राइट टू मैच भी आना है, राइट टू मैच भी आना है। बिकॉज जब ये रिटेंशंस होती है ना, आप अपनी रिटेंशंस करते हैं और मुझे ये लगा जब अय्यर और पंत इस ऑक्शन पूल में आए, शायद कुछ ऑल्टरेशंस आपको टीमों की रिटेंशन में दिखे होंगे लास्ट मिनट तक। लेकिन अब जो कि रिटेंशंस बाहर आ गई, किस टीम के पास कितना पर्स है, बड़ा आसान हो जाता है आपको अपनी ऑक्शन में स्ट्रैटेजी बनाने का। तो यहां पर ये देखना है कि टीमें अपनी रणनीति स्ट्रैटेजी कैसी बनाती है। बिकॉज कभी कभी हमें बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े सितारे, बिकॉज आप कहते हो ना यार पंत ऑक्शन में आ गए, अय्यर ऑक्शन में आ गए, राहुल ऑक्शन में आ गए, लेकिन टीम भी तो खिलानी होती है ना। आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर होने बड़े जरूरी हैं। जैसे मोहम्मद सिराज को बैंगलोर ने रिटेन नहीं किया, क्या वो उनको राइट टू मैच में लेंगे, ये देखना होगा। तो टीम बनानी, लेकिन अब ना अगले जो 3 हफ्ते हैं फ्रेंचाइजीज के लिए बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं कि वो उस पैसे के साथ अपना तो सोच ही रहे हैं, साथ ही साथ वो मॉक ऑक्शंस होती है ना, सामने वाले का भी सोचते हैं, उसके पास इतना पैसा है, वो किस प्लेयर के लिए कितना जा सकता है। तो थोड़ा दिलचस्प रहेगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने स्पोर्ट्स तक पर हमारे साथ रिटेंशंस देखी। दिवाली, हैप्पी दिवाली। दिवाली कहा जा रहा है कि कुछ लोग 31 तारीख को, कुछ लोग 1 तारीख को मना रहे हैं। आप जब भी मनाएं, आप खुश रहें, सुखी रहें। हैप्पी दिवाली आपको, आपके परिवार को, पूरे स्पोर्ट्स तक परिवार को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स तक के परिवार को और अगर बड़ा करना है तो आपको लाइक करना, शेयर करना, खुद सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना और अपने दोस्तों से, परिवार के लोगों से सब्सक्राइब कराना, ये बहुत बहुत जरूरी है। हैप्पी दिवाली और एंजॉय कीजिए स्पोर्ट्स तक पर। अब सीधा सीधा मुंबई टेस्ट मैच। क्या भारत ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब वाइट वॉश की कगार पर खड़ा है? कभी इंडिया 3 या 3 से ज्यादा टेस्ट मैच अपने घर पे क्लीन स्वीप नहीं करवाए हैं, वाइट वॉश नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका ने 2 मैच की सीरीज इंडिया को 2-0 हराई थी 2000 में, मुंबई टेस्ट मैच, उस पर भी कवरेज रहेगी स्पोर्ट्स तक पर आपको बस सब्सक्राइब करना और हमारे साथ रहना है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।